सभी को राम राम भाई। आज हम हाजिर हुए हैं आपका जो हमारे पास डीएलएड का जो क्या है बैच है उसके अंदर थर्ड सेशन को लेके। फिजिक्स की थर्ड क्लास रहेगी आपकी ये। ठीक है। अब जो इसे बात करें भाई, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। जो हमारे पास ये बैच है, इस बैच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा मुहिम चलाने का काम किया गया है ताकि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर पाए, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाए, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो जो आपका जो सब्जेक्ट आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो होगी हमारी फिजिक्स की क्लास थर्ड। ठीक है। जो क्लास थर्ड है हमारी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी फोकस करेंगे भाई एकदम से। हमारे पास भैया जब अगर बात करूं फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो हमारे पास 10 नंबर का पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। तो हमारे पास डायरेक्ट हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के बिल्कुल डिट्टो एक क्या बनाया गया है, एक टेस्ट पेपर बनाया गया है फिजिक्स का। जो फिजिक्स का 10 नंबर का जो आपका आना है उसके लिए क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है। तो बात करते हैं कि इसकी पहले क्वेश्चन की बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू फार साइटनेस। भैया दूरदृष्टि के कारण, दूरदर्शिता के कारण जो है जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी। देखो भाई, जब भी बात आती है इमेज की तो आपको दो से तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए मिरर क्या है और हमारे पास लेंस क्या है। ठीक है। मिरर और लेंस के बारे में जब भी बात आए तो हमेशा याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। तो मिरर जो है हमेशा इसकी वन साइड यानी एक साइड जो है पॉलिश मिलेगी। ये आसान तरीका है पहचानने का। और पूछा जाए पॉलिश किसकी की जाती है, तो मेनली इनके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। याद रखना, किसी भी किसी भी कांच की सतह को पॉलिश कर पॉलिश करने पर वह दर्पण कहलाती है। एक साइड अगर पॉलिश कर दी जाए, इसका एग्जांपल एक चीज और ध्यान रखना। देख भाई, लेड का मतलब होता है शीशा, जो हम घर में नहीं यूज करते, और इसका सिंबल होता है पीबी। और भाई इसका एटॉमिक नंबर है, इसका परमाणु संख्या है 82। भाई देख एक चीज बताऊंगा आपने, लेड जो शीशा है ना, जो इसका एटॉमिक नंबर जिसका 82 माना गया है, क्योंकि 83 एलिमेंट के बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो भाई 82 जो लेड शीशे के बारे में बताया है, इसका लेना देना कोई भी दर्पण के साथ में नहीं है। कई टीचरों को भी नहीं पता, इस चीज को वो क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। भाई दर्पण अलग चीज है और शीशा अलग चीज है। शीशा मेरे पास असल में एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82, और भाई उसका अगर बात करें काम की तो भैया ये मेरे पास जहरीला होता है मेनली। ठीक है। ये हमारे पास अलग एलिमेंट है। और जो ये मिरर लिखा जाता है, दर्पण जो लिखा जाता है, कांच जो मैंने यहां लिखा है, इसका मतलब ग्लास होता है। ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद लेंस है, इसको हम इस क्या नहीं कर सकते, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, ये पारदर्शी नहीं होता है दर्पण। इसकी एक साइड पॉलिश मिलेगी हमेशा सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे पास क्या है, कंपाउंड प्रेजेंट है, जिनकी मदद से इसको क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। ठीक है। तो बात करें किसकी, लेंस की। लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट मिलता है भाई। क्या मिलता है, ट्रांसपेरेंट मिलता है। ये पारदर्शी होता है, इसकी कोई भी साइड पॉलिश नहीं होती, ये पारदर्शी होगा भाई। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि भैया अगर हमारे पास जो फोर साइडनेस यानी दूरदर्शिता के कारण जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी। हमेशा याद रखना, एक पेपर के अंदर कई बार रिपीट हुआ भाई ये क्वेश्चन, तो हमारा बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना जो है उसके क्या बनेगी, बियॉन्ड बनेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या है। उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है, इसका फोकस अलग होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, पहली बात तो पावर ऑफ लेंस किस में मापी जाती है, आपको याद रखना है भाई। मैं चार पांच चीजें बताने जा रहा हूं भाई, आपको ध्यान से देखने का काम करना। देखो जब भी बात होगी लेंस की, तो लेंस के अंदर आपको तीन से चार चीजें ध्यान रखनी है। लेंस जो है हमेशा, पहली अभी बताया था, ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरी बात, लेंस दो ही प्रकार के होंगे, एक तो भाई डाइवर्जिंग लेंस और दूसरा कन्वर्जिंग लेंस। क्या होते हैं सर ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। देख, डाइवर्ज का मतलब होता है, ठीक है, और भैया हमारे पास कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, अभिसारी लेंस।
दो प्रकार की ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, दूसरी बात, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस मेजर इन, जो लेंस है उसकी शक्ति को किस में मापा जाता है, तो डायोप्टर के अंदर जो है इसकी किसको मापा जाता है। अब भी अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को तो भैया वो कर भी नहीं सकता फिर, ठीक है। अरे इतनी आसान आसान चीजें करके दे दिया, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ में कि भैया कहां से कौन सी चीजें आई है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, भैया किसी भी चीज का अगर क्लियर विजन, किसी चीज को साफ देखना है तो उसके लिए हमारे पास उस ऑब्जेक्ट से हमारी दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट हुआ है हर बार, दोबारा से देखने का काम करेंगे। जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर क्लियर विजन चाहिए तो भैया यहां पे एक तो विजन के बारे में बता रहा हूं और एक मैं साउंड के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। साउंड के बारे में, अब सर साउंड को साथ में क्यों उठाया, ध्वनि को क्यों उठाया। देख भाई, अगर किसी चीज को साफ देखना है, साफ देखना है तो हमारी जो देखना है तो उसके लिए हमारी आंख जो है, आंख से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कम से कम, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना भाई, 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो वस्तु से होनी चाहिए। और अगर बात आती है साउंड की, तो साउंड के बारे में ये कहा जाता है कि उस वस्तु के बीच में अगर हमें किसी साउंड का, अगर साउंड दोबारा सुननी है, जैसे एग्जांपल रिवर्बेशन कहा जाता है, उसे गूंज कहा जाता है। पहाड़ों में जब हम खड़े होकर चिल्लाते हैं ना आई लव यू, ठीक है, और वो वापस से फिर हमारे पास आवाज आती है, तो साउंड को दोबारा से किसी से टकराने सुनने के लिए हमारे पास मिनिमम 17 मीटर की डिस्टेंस जरूरी होती है। दोनों क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। तो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होती है भाई, जरूरी होती है, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स, फोर्थ डायमेंशन को, चौथे आयाम की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फोर्थ डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन किसके द्वारा दिया गया, फोर्थ डायमेंशन के बारे में यहां पे बात पूछ रहा है भाई। देखो भाई, यहां पे आपको 2 से 3 चीजें बताने वाला हूं मैं मेरे चांद सितारों, आपको वो कौन सी चीजें हैं। जब भी बात होगी फोर्थ डायमेंशन की तो आपको याद रखना है एक व्यक्ति जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन को खोल के रखते हैं हम, इसके बारे में पॉइंट याद करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन था, तो भाई एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये वही व्यक्ति इज इक्वल टू MC स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था। ये है क्या सर, भैया इस फॉर्मूले को एनर्जी मास रिलेशन फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। इसको ऊर्जा द्रव्यमान का, ऊर्जा द्रव्यमान फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है क्या ये, है क्या इसके अंदर। देख भाई, इसमें जो है एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करूं, मेन फॉर्मूला है ई किसको डिनोट करता है, एनर्जी को डिनोट करता है। एम किसको बताता है, तो भैया वस्तु के अंदर उपस्थित मास जो होता है, मास कभी बदलता नहीं है, ये चीजें भी ध्यान रखना। मास के बारे में जब भी बात हो, द्रव्यमान के जब भी बात होगी भाई, द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं, चाहे आप चांद पे चले जाओ, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओ, ठीक है, कभी बदलता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मास जो है इसको मेजर किया जाता है, नापा जाता है, मेजर इन किलोग्राम। मास की इकाई हमेशा याद रखना किलोग्राम होगी। जबकि अगर पूछा जाए जो हमारे पास मास के अलावा चीज क्या है, वेट, वेट जो है वो जगह के अनुसार, ग्रेविटी के अनुसार, वेट का मतलब होता है भाई भार, और भार को मापने के लिए इकाई जो होगी वो आपकी न्यूटन होती है। न्यूटन जो है ये क्या है, इसकी इकाई है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो है इसने भाई क्या दिया था, चौथा ला दिया था फिजिक्स के अंदर, किसका, आयाम का, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा भाई, छोटा सा। इसके अंदर सी क्या है, सी भैया स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका क्या है भाई, छोटा सा ओवरव्यू। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, पॉजिट्रॉन जो है वो किसके द्वारा खोजा गया, पॉजिट्रॉन की खोज क्या पूछा गया है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या है पॉजिट्रॉन की। देख भाई, सबके बारे में एक एक चीजें बता देता हूं। चैडविक, इसने भैया किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। न्यूट्रॉन जिसके ऊपर क्या माना जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं, ठीक है, ये चीज मानी जाती है। क्लियर है इतनी बात। एंडरसन ने क्या किया था भाई, पॉजिट्रॉन की खोज की थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन ने क्या खोजा था, ला दिए थे भाई, लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन जो किसके द्वारा दिए गए थे, न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद गैलीलियो गैलीली, जिसने भैया किसकी खोज करी थी, टेलीस्कोप की खोज करी थी, पड़ोसी के घर में देखने के लिए पड़ोसी को, तो भैया दूरबीन की खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, हमारे पास ये रहेगा। न्यूक्लियर साइजेस मेजर्ड इन, भैया जो परमाणु है, परमाणु के बारे में दो चार बातें बता देता हूं। एटम के बारे में बता दूं भाई, एटम जिसे मैं परमाणु के नाम से जानता हूं, ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है भाई। ये क्या है, यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की अगर सबसे छोटी इकाई, यूनिवर्स स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए कौन सी है, तो आपको याद रखना है यूनिवर्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है। एटम के भाई तीन पार्ट होते हैं मेरे पास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेरे पास तीन पार्ट होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, भैया प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है, और भैया इलेक्ट्रॉन की खोज की थी भाई। कई जगह आपको रदरफोर्ड देखने को मिलता है, तो कई जगह आपको क्या देखने को मिलता है भाई, हमारे पास रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु आकार की इकाई में व्यक्त किया जाता है, परमाणु का आकार जो है वो किस में व्यक्त किया जाता है, तो याद रखना भाई, जो हमारे पास क्या है, फर्मी जो है वो क्या है, परमाणु के आकार के लिए यूनिट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम पासिंग थ्रू। स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहां पे हो जाती है, देख भाई, हमारा वाटर जो है उसके अंदर कम होगी, वैक्यूम के अंदर और ग्लास के अंदर। चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन है, इसमें पूछा क्या गया है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम किसके अंदर होगी, देख, क्या पानी के अंदर होगी, नहीं भाई, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर तो परफेक्ट है, एयर के अंदर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, ग्लास के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट जो क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में कौन सा सदिश, सदिश और अदिश राशि पहले समझो क्या होती है। एक तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक होती है भाई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, दो प्रकार की क्वांटिटी मेरे पास होती है। वेक्टर क्वांटिटी जिन्हें मैं सदिश राशि कहता हूं, क्या कहता हूं, सदिश राशि कहता हूं। और भाई मेरे पास स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, जिन्हें मैं अदिश राशि कहता हूं। ये सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं, तो याद रखना भाई, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, क्या भाई, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, यानी दिशा व परिणाम, दिशा व परिणाम दोनों हो, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी किन्हें कहा जाता है, जिनके अंदर केवल और केवल क्या हो, हमारे पास क्या हो, डायरेक्शन, केवल क्या हो भाई, सॉरी, केवल और केवल परिमाण उपस्थित हो, परिमाण हो, यानी जिनके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर मानो मैंने यहां लिख दिया वेलोसिटी, ठीक है, चलो मैं दे देता हूं ये क्वेश्चन, सभी बच्चे नीचे कमेंट करके बताने का काम करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होंगी। ठीक है, 5 वेक्टर क्वांटिटी बतानी है आपको, ठीक है, और 5 स्केलर क्वांटिटी बतानी है इस वीडियो के नीचे। ठीक है, इसके बाद बात करूं, इसके अंदर निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है, आपसे पूछ लिया इनमें से सदिश राशि कौन सी नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है या नहीं है। तो भैया हमारे पास सदिश राशि के बारे में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है हमारे, इसके अंदर पता लग गया। ठीक है, स्पीड की भैया उसकी चाल इतनी है, उसकी वेलोसिटी भैया हो जाएगा, ये भी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, परमाणु ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त, भैया ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था, परमाणु ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए भैया फर्मी का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एयर बबल जो वो किसकी तरह काम करता है पानी के अंदर। ठीक है, तो आपका सही जवाब जो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है हमारा एक क्या, पानी के अंदर, पानी के अंदर जो एक बबल होगा, पानी के अंदर जो बबल, बुलबुला, बबल कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने भाई हमारे पास जो आपका एग्जाम होना है डीएलएड का, उसका एक क्या, एक ये मानो प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का क्या किया गया है, पेश किया गया है। इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। अगर किसी बच्चे को इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ, सभी को राम राम।